Good morning, my dear student. I am your science teacher from Lakshya School. Let us start our chapter 3rd. The name of the chapter is Safety and First Aid. Open page number 29 of your book. In this chapter, we will learn the importance of first aid and learn about road signs and how to handle common injuries in daily life. कैसे हम common injuries अपनी daily life में handle कर सकते हैं. Let us start our chapter. Somebody has eaten a banana and throw the peel on the road. किसी ने बनाना खाया और उसका जो पील है उसको रोड पे फेंक दिया. Has he done the right thing? क्या उसने सही किया? What could happen? क्या हो सकता है? An accident. An accident may occur anywhere at any time. Accident हो सकता है उससे कभी भी किसी भी वक्त. Are you ready to give instant aid to the injured if any accident occur? आप ready हैं अगर आपके सामने किसी का भी accident होता है तो इसको instant aid देने के लिए? No, you are not ready. So to get ready, we first have to know what is first aid. First aid क्या होती है and how to provide it और उसको कैसे दिया जाता है. First aid. First aid is the first medical help given to an injured person before a doctor arrives. First aid first medical help होती है जो कि डॉक्टर से आने से पहले एक injured person को दी जाती है. The most important thing while giving first aid is to stay calm. जब भी हम किसी को first aid दे रहे होते हैं तो हमें calmly behave करना चाहिए. Panic situation नहीं create करनी चाहिए. उसको calmly first aid provide करना चाहिए. Safety first. Safety on the road is more important than ever before because of rapid increase in the number of vehicles. रोड पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, पहले से ज़्यादा अब ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ व्हीकल्स का नंबर बहुत बढ़ चुका है तो उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. So we have to follow the safety on road वेरी मच. रीड एंड फॉलो रोड साइंस. हमें रोड साइंस को फॉलो करना चाहिए. रोड साइंस एज गिवन इन फिगर 3.1. नो एंट्री, दैट मीन्स देयर यू कैन नॉट enter. No pedestrian, you cannot walk on that footpath. No honking, you cannot blow horn there. No left turn, that means there is no left turn, you can't turn left. No right turn, you can't turn right. No U-turn, you cannot take U-turn on that particular road. Speed breaker, it is a caution given before the speed breaker came. स्पीड ब्रेकर के आने से पहले ये साइन दिया रहता है जिससे आप अपनी स्पीड स्लो कर लें. दे आर मैन फॉर आर सेफ्टी. ये हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं. ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड एट होम. हमें सेफ्टी रूल्स हर जगह फॉलो करने चाहिए. स्कूल्स पे, रोड पे, होम्स पे, प्लेग्राउंड्स पे, ये सब जगह हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. हाउएवर समटाइम्स एक्सीडेंट्स अकर इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल. लेकिन कभी कभार हमारे केयरफुल होने के बाद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. हेयर आर वेज टू डील विद सम इमरजेंसी. इधर कुछ वेज दिए गए हैं कि अगर हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें कैसे उसको इमरजेंसी में कॉमन एड प्रोवाइड करना है. फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस, डू नॉट नेग्लेक्ट एनी वॉन्ड हाउएवर माइनर. हमें कोई भी कट या स्क्रैच लग जाता है तो हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. जर्म्स कैन एंटर अ बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट्स और वॉन्ड्स एंड कॉज इन्फेक्शन. जो हमारे लग जाती है उससे हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स एंटर कर सकते हैं और हमें इन्फेक्शन हो सकता है. वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड. हम कोई भी फर्स्ट एड किसी को दे रहे होते हैं तो उससे पहले हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए. एज जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स में इन्फेक्ट द वॉन्ड. क्योंकि हमारे हाथ में भी जर्म्स होते हैं और अगर हम किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो हमारे हाथ के जर्म्स उसके वॉन्ड में लग जाएंगे तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा. दैट्स वाई वी हैव टू वॉश अवर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड. फर्स्ट वन, वॉश अवे ऑल द डर्ट अराउंड द वॉन्ड. जिसके जहाँ स्क्रैच और कट लगा है उसके आसपास जितनी भी डर्ट है, उसके ऊपर जितनी भी डर्ट है उसको हमें धो देना चाहिए. क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन. हमें जो एरिया में लगी हुई है उसको कॉटन वूल को एंटीसेप्टिक लोशन यानी कि डिटॉल या सेवलॉन में सोक करके उसके वॉन्ड पे जो अफेक्टेड एरिया है उसको क्लीन कर देना चाहिए.
Place a thick pad of cotton wool or sterile gauze on the wound and press it with your thumb and fingers. जो कॉटन पैड लेके कॉटन वूल का उसको स्टेराइल गॉज यानी कि पट्टी से बांध देना चाहिए, थंब से प्रेस करके और फिंगर्स से प्रेस करके. दिस विल स्टॉप ब्लीडिंग इन मोस्ट केसेस. अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो उससे ब्लीडिंग भी रुक जाएगी. अ टॉर्निक्यूट कैन बी यूज्ड, और टॉर्निक्यूट भी यूज़ कर सकते हैं. अदर टाइप्स ऑफ बैंडेजेस. दिस इज बैंडेज टाइटली टाइड ओवर द वॉन्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग. ये एक टाइप ऑफ बैंडेज होती है जो टाइटली वॉन्ड पे लगाई जाती है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. रैप अ स्टेराइल गॉज बैंडेज अराउंड द वॉन्डेड एरिया. उस वॉन्डेड एरिया में स्टेराइल गॉज को अच्छे से रैप कर दें जिससे वो ठीक हो जाए. When the skin is cut by a dirty or a rusted object, जब भी हमें कोई भी कट कोई गंदी जगह से लगा होता है या रस्टी यानी कि जंग लगी हुई चीज़ों से लगा होता है, जर्म्स में एंटर एंड कॉज डेंजरस डिसीजेस कॉल्ड टिटनस. उसकी वजह से हमें एक डिसीज़ हो सकती है जिसका नाम है टिटनस. कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर एनी एंटीबायोटिक एंटी टिटनस इंजेक्शन. अगर हमें किसी भी लोहे की चीज़ से लगती है या कोई गंदे ऑब्जेक्ट से लगती है तो हमें टिटनस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए जिससे हमें वो डिसीज़ अकर ना हो. नेक्स्ट वन, फॉर नोज ब्लीड्स. अगर आपके नाक से खून आता है तो कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन विथ हिज हेड हेल्ड बैक. हमें जिसके भी नोज ब्लीड कर रही होती है उसको बिठा देना चाहिए और उसकी पोजीशन अपराइट यानी कि सीधे बिठाना चाहिए उसको कंफर्टेबली, और उसका हेड पीछे की साइड होना चाहिए. प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फर्मली. जो जहाँ से उसको ब्लीडिंग कर रहा होता है वहाँ ढंग से प्रेस करना चाहिए. कीप एन आइस पैक और वेट क्लॉथ ऑन द नोज़. हम गीला कपड़ा या आइस पैक उसके नोज़ पे रख सकते हैं. एंड द हेड ऑफ द पेशेंट, या तो हेड पे रख सकते हैं. आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज माउथ एंड नॉट टू ब्लो हिज नोज़. हमें पेशेंट से बोलना चाहिए कि वो नोज़ से ब्रीथ ना करें और किससे ब्रीथ करें, अपने माउथ से. A little bit of bleeding from the nose is harmless. अगर आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ़ द ब्लीडिंग इज़ हैवी, अगर आपको ज़्यादा नोज से ब्लीडिंग हो रही है, सेंड फॉर द डॉक्टर. तो उसको डॉक्टर के पास आपको ले जाना चाहिए. नेक्स्ट वन, फॉर स्प्रेन्स. व्हेन द टिश्यूज अराउंड अ जॉइंट गेट ट्रॉन वी कॉल इट अ स्प्रेन. जब हमारे जॉइंट के आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं वो फट जाते हैं या टूट जाते हैं तो उसे हम स्प्रेन बोलते हैं. स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम्स डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. स्प्रेन से क्या होता है कि हमारे को सूजन आ जाती है जहाँ भी हमारे स्प्रेन हुआ होता है, और कभी कभार डिस्कलरेशन मीन्स चेंज इन कलर. स्किन टर्न्स ब्लू, जिसे हम नील बोलते हैं, नील पड़ जाती है. दे आर वेरी पेनफुल, हमें उसमें बहुत दर्द होता है. कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक्स और आइस क्यूब्स ऑन द इंजर्ड जॉइंट टिल द स्वेलिंग सब्सिडाइज. हमें जब तक उस पर आइस पैक्स और आइस क्यूब्स लगाने चाहिए जब तक उसकी स्वेलिंग कम ना हो जाए. नेक्स्ट, फॉर फ्रैक्चर्स. अब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करना चाहिए. अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. जब हमारी बोन टूट जाती है तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं. कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर. हमें पेशेंट को कामली और कंफर्टेबल करना चाहिए और उसको डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए. अप्लाई अ स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन. हमें एक स्प्लिंट अप्लाई कर देना चाहिए यानी कि अ पीस ऑफ वुड और अ कार्डबोर्ड यूज टू होल्ड अ ब्रोकन बोन इन पोजिशन. कार्डबोर्ड का पीस लेके उसको सपोर्ट दे देना चाहिए ब्रोकन बोन को, जहाँ भी टूटी हुई होती है हमारी ब्रोकन बोन. एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट. और उनको बोलना चाहिए कि वो वहाँ से कोई मूवमेंट ना करें. एंड ईजिली अवेलेबल आर्टिकल लाइक शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और अ पिलो अराउंड द इंजर्ड बोन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्प्लिंट. कोई भी न्यूज़पेपर का, मैगजीन्स का, कार्डबोर्ड का, पिलो का पीस हमें एक स्प्लिंट की तरह काम कर सकता
है। दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट एंड हेल्प द ब्रोकन बोन टू हील। ये हमारे मूवमेंट्स होने से बचाएगा और हमारी ब्रोकन बोन को हील होने में हेल्प करेगा। अ स्लिंग मेड फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्ट। एक स्लिंग यानी कि एक कपड़ा बांध देना चाहिए गले से, जिससे वो हमारी ब्रोकन बोन को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। Next, for burns, one can suffer burns from hot objects, fire, steam, boiling water, crackers, electric points and chemicals like acids. इंसान किस किस चीज़ों से जल सकता है? गर्म चीज़ों से, आग लगने से, स्टीम से, गर्म पानी से, क्रैकर्स से, इलेक्ट्रिक पॉइंट से और केमिकल्स से लाइक एसिड्स। इन सब चीज़ों से हम जल सकते हैं। माइनर बर्न्स, थ्रू माइनर बर्न्स अ वेरी पेनफुल, दे कैन बी ट्रीटेड एट होम। माइनर बर्न्स बहुत पेनफुल होते हैं और उनको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं। लेट रनिंग कोल्ड वाटर फ्लो ओवर द बर्न अंटिल द पेन सब्सिडाइज। जब भी हम जल जाते हैं तो हमें रनिंग वाटर के अंदर जब भी हम जल जाते हैं तो हमें कोल्ड रनिंग वाटर के नीचे अपने बर्न एरिया को रखना चाहिए। उस पर या तो कोल्ड रनिंग वाटर डालना चाहिए जब तक पेन हमारा कम नहीं हो जाता। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। उस पर बर्निंग क्रीम्स आती हैं, वो लगा लेना चाहिए इन्फेक्शन कम करने के लिए। इफ़ एन एंटीसेप्टिक लोशन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर आपके घर में उस वक्त एंटीसेप्टिक लोशन नहीं है, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। बेकिंग सोडा और वाटर का पेस्ट बना के आप अपने बर्न एरिया में लगा सकते हैं। Severe burns. Sometimes the skin gets severely burnt and blisters are formed. कभी हमारी स्किन बहुत तेज़ जल जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन पे छाले हो जाते हैं। Never try to prick a blister. हमें उन्हें फोड़ना नहीं चाहिए। An open blister is an open wound. अगर ब्लिस्टर को हम फोड़ देते हैं तो वो एक घाव की तरह हो जाता है। It can catch infection और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। Gently cover the burn with a clean piece of cloth or sterilized gauze to protect it from germs and dust. हमें उसको कवर कर देना चाहिए या तो साफ कपड़े से या पट्टी से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जर्म्स और डस्ट से। If the victim is in a state of shock, give him a warm drink. अगर जो विक्टिम है जो जल गया है वो बहुत शॉक्ड है तो उसको हमें गर्म पानी देना चाहिए पीने के लिए। नेवर ट्राई टू गिव अ लिक्विड टू एन अनकॉन्शियस पर्सन। हमें कोई भी अदर लिक्विड उसे नहीं देना चाहिए अनकॉन्शियस पर्सन को। डिप अ स्टेराइल piece of cloth in a solution of a baking soda and use it as a wet compress. हमें स्टेराइल पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि साफ कपड़े को बेकिंग सोडा और वाटर के सोल्यूशन में डिप करना चाहिए और उसको एक गीले कंप्रेसर की तरह यूज़ करना चाहिए। सीवियर बर्न्स मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। और जो सीवियर बर्न्स होते हैं, सेकेंड डिग्री बर्न होता है, उसको हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट, केमिकल बर्न्स। अगर हम केमिकल से जल जाते हैं तो रिमूव एनी क्लॉथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। अगर हम केमिकल से जले हैं तो हम जो भी कपड़े पहने हैं उस अफेक्टेड एरिया में वो हमें उतार देना चाहिए। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल। हमें बहुत सारे पानी से उस केमिकल को धोना चाहिए। कवर द बर्न विथ स्टेरिलाइज गॉज। उस पर कोई भी एंटीसेप्टिक गॉज लगाना चाहिए एंड सेंड फॉर द डॉक्टर। और उसको डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। फॉर फायर फाइटिंग के लिए क्या करना चाहिए अब हमें? इन केस देयर इज़ अ फायर इन अ बिल्डिंग। अगर आग लग गई है बिल्डिंग में तो इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन। हमें फायर स्टेशन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इन केस ऑफ फायर कॉज बाय पेट्रोल। अगर जो आग लगी है वो पेट्रोल से लगी है, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट। उसको बुझाने के लिए हमें उस पर पानी नहीं डालना चाहिए। वाटर विल फ्लर अप द फायर। वाटर से फायर और तेज हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज पेट्रोल बीन लाइटर देन वाटर। क्योंकि पेट्रोल वाटर से लाइट होता है, फ्लोट्स अबव द वाटर एंड कीप्स बर्निंग। और वो फ्लोट करेगा और जलता रहेगा। पुट आउट द फायर बाय थ्रोइंग लॉट्स ऑफ सैंड और मड ऑन इट। हमें पेट्रोल से लगी हुई आग को रेत से यानी कि सैंड से और मिट्टी से बुझाना चाहिए। इफ़ अ पर्सन्स क्लॉथ्स कैच फायर। अगर किसी इंसान के कपड़ों पे आग लग जाती है तो
क्या करना चाहिए? डू नॉट अलाउ हिम टू रन अराउंड इन पैनिक, उसको भागना नहीं चाहिए परेशान होके। दिस फैंस द फ्लेम्स, उसकी वजह से क्या होता है कि आग और बढ़ जाती है। मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड, उसको रोल डाउन करना चाहिए ग्राउंड पे। कवर हिम विथ अ थिक ब्लैंकेट, उसको मतलब जो ब्लैंकेट होते हैं ना गर्म वाले, उससे कवर करना चाहिए। दिस पुट आउट द फायर बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन, उसकी वजह से क्या होता है कि फायर को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो बुझ जाती है। इफ़ अ फायर हैज़ बीन कॉज बाय डिफेक्टिव वायरिंग और एन इलेक्ट्रिक गैजेट, अगर किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट में आग लगी है तो डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट, उस पर हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए, उससे इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। दिस कैन कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन, इसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इमीडिएटली टर्न ऑफ द मेन स्विच, हमें सबसे पहले मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। स्मूदर द फायर बाय थ्रोइंग सेंड, फायर को कम करने के लिए हमें उस पर सैंड डालनी चाहिए। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, और फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं और उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन, फॉर एनिमल बाइट्स, या कोई हमें एनिमल बाइट कर लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? वॉश द वॉन्ड विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव जर्म्स, हमें उसे सोप और वाटर से धो लेना चाहिए। एज द वायरस विच कॉज रेबीज और हाइड्रोफोबिया मे बी कैरीड इन द सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, अगर वो एनिमल इन्फेक्टेड है और उसने हमें बाइट कर लिया है तो उसके अंदर जो वायरसेस हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे उसकी सलाइवा के थ्रू, इसलिए हमें उसको अच्छे से धो लेना चाहिए जिससे जो भी वायरस और जर्म्स उस पर हैं वो वॉश ऑफ हो जाएं। डॉग्स, वॉल्व्स, बैट्स एंड कैट्स आर नोन टू कैरी द रेबीज वायरस, इन सब के अंदर रेबीज वायरस होता है, ये सारे रेबीज वायरस कैरी करते हैं। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, उसको धोने के बाद हमें उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। बैंडेज द वॉन्ड विद अ स्टेरिलाइज कॉज, उस पर पट्टी कर देनी चाहिए। रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, उसके बाद हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर स्नेक बाइट्स, अगर आपको सांप काट लेता है तो क्या करना चाहिए? अ पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट्स पॉइजन विथ इट्स शार्प फैंग्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, अगर वो स्नेक पॉइजनस है यानी कि जहरीला है तो वो हमारे बॉडी में पॉइजन कर देगा। कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन, उससे हमें बहुत दर्द होएगा और हमारा जो एरिया है वो स्वेल हो जाएगा यानी उसमें सूजन आ जाएगी। ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन इमीडिएटली एज द पॉइजन कैन किल, ट्रीटमेंट उस इंसान को हाल के हाल देना ज़रूरी है क्योंकि पॉइजन से इंसान मर जाता है। अप्लाई अ टॉनिक्विट जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, हमें जहाँ भी स्नेक ने बाइट किया होता है उसके कुछ 2 इंच अबव हमें टॉनिक्विट यानी कि कोई भी कपड़े का टुकड़ा या बैंडेज का टुकड़ा उधर बांध देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो पॉइजन है वो हार्ट तक नहीं जाता है। दिस में हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ पॉइजन, यानी कि धीरे जाता है वो एकदम से नहीं पहुंचता। इमीडिएटली रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और हमें जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस व्हेन यू वॉक थ्रू एरियाज वेयर स्नेक्स आर फाउंड, हमें हमेशा प्रिकॉशंस रखने चाहिए जहाँ हमें पता है कि वहाँ स्नेक्स होते हैं तो हमें देख के जाना चाहिए। वेयर हाई बूट्स टू प्रोटेक्ट योर फीट, और हमें हाई बूट्स पहनने चाहिए हमारे फीट्स को, पैरों को बचाने के लिए। लास्ट वन, फॉर पॉइजनिंग, अगर पॉइजनिंग के लिए, डू यू नो दैट सर्टेन थिंग्स इन आवर हाउस मे बी पॉइजनस, आपको पता है कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पॉइजनस होती हैं, लाइक नेल पॉलिश, नैप्थलीन बॉल्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड सम मेडिसिन्स आर पॉइजनस, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे घर में होती हैं और ये हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होती हैं। रिमेंबर दीज रूल्स, अब उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कीप ऑल मेडिसिन्स लॉक्ड, हमें अब जो भी मेडिसिन्स होती हैं वो लॉक्ड रखनी चाहिए। अवे फ्रॉम द रीच ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों से दूर रखनी चाहिए। रीड द लेवल वेरी केयरफुली बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, कभी भी कोई मेडिसिन खाने से पहले हमें उसका लेवल यानी कि उस पर एक्सपायरी डेट दी होती है उसको ढंग से पढ़ना चाहिए। डिस्ट्रॉय ऑल द मेडिसिन विच हैव क्रॉस्ड देयर एक्सपायरी डेट्स, अगर उसकी एक्सपायरी डेट क्रॉस हो गई है तो हमें उसको फेंक देना चाहिए। प्रॉपरली वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम,
हमें जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारे घर में आते हैं उनको ढंग से वॉश करना चाहिए, एज दे मे हैव बीन स्प्रेड विथ हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो हमें उसे ढंग से धो के खाना चाहिए। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग ट्राई टू मेक द विक्टिम वॉमिट। अगर कभी बाय चांस गलती से किसी को पॉइजनस ड्रिंक कोई ले लेता है तो हमें उस पर्सन को वॉमिट कराने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी पॉइजन है वो वॉमिट के थ्रू बॉडी से निकल जाए, एंड रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, और उसको हाल के हाल डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। आ कॉल अवे, कीप द टेलीफोन नंबर्स ऑफ योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, डॉक्टर एंड केमिस्ट हैंडी। हमें ये कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे पास होने चाहिए, जैसे कि पुलिस स्टेशंस के, फायर स्टेशंस के, डॉक्टर के और केमिस्ट यानी कि मेडिकल शॉप। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प। कोई भी इमरजेंसी के वक्त आप इनको हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। बीइंग अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड विल हेल्प यू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड हैंडल इमरजेंसी। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और प्रिपेयर रहना चाहिए कोई भी इमरजेंसी के लिए, और सेफ्टी से रहना चाहिए टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, और हमें कामली बिहेव करना चाहिए टू हैंडल द emergency. Students, your chapter is over. I request everyone to read the chapter carefully. If you have any problem, you can ask me. Thank you.